कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का पाठ 11 पानीपत का युद्ध। ये एक ऐतिहासिक प्रसंग है, ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री में मेंशन है, यानी कि इतिहास में। प्रत्येक नगर का अपना एक इतिहास होता है। पानीपत नगर ने इतने उतार चढ़ाव और युद्ध देखे हैं जिन्हें ये शहर कभी भुला नहीं पाता। लेखक ने कुछ घटनाओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। अब अली कलंदर के फक्कड़ मिजाज शहर पानीपत ने जिंदगी की भागम भाग में अपने जख्मों को भुला दिया है। लड़ाई दिल्ली के तख्त और ताज की थी, मगर हर बार सीना कुचला गया। पानीपत का तकरीबन 235 साल के दरमियान हुई 3 लड़ाइयों ने इसकी तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दफा हजारों लाशों से इसकी धरती पटी गई, यानी कि इसकी धरती पे जो है लाशें ही बिछी रहती थी। कहते हैं जमीन के साथ ही 11 किलोमीटर दूर यमुना का पानी भी लहू से लाल हो गया। ठीक है, अब यह सब इतिहास की किताब का हिस्सा है। कभी कटीली झाड़ियों में उलझी इस बंजर जमीन की कैचुए की तरह रेंगती संकरी गलियों में अब इंसानी सैलाब बहता है। जहां हिंदुस्तान पहली बार तोपों की गरज से कांप उठा था, वहां हथकरघों की ठक ठक दरगाह से उठती कव्वाली की लय से संगत करती है। खून की गंध की वजह से जिस हवा में सांस लेना मुश्किल था, उसमें अब अचार की खुशबू फैली है। मगर इन सब के बीच बीते समय को हमेशा के लिए दफन कर देना इतना आसान भी नहीं है। अतीत के अब भी जिंदा कुछ टुकड़े इस शहर को पुराने दिनों से जोड़े हुए हैं। 1 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना पानीपत पहुंची तो इब्राहिम लोधी की 1 लाख की फौज के सामने भले ही बाबर के पास कुल जमा 12,000 सैनिक थे, लेकिन मैदान जंग में ही पले बड़े बाबर ने एक चाल में ही बाजी पलट दी थी। ठीक है, तोपों की गर्जना से घबराए हाथियों ने ठीक है, तोपों की गर्जना से घबराए हाथियों ने लोधी के सैनिकों को पैरों तले कुचल दिया। आसमान तक छाया धूल का गुबार, छटा तो हर तरफ चीखे थी और दिल्ली के सुल्तान का जिस्म 6,000 लाशों के ढेर में पड़ा हुआ था। हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल देने वाले इन ऐतिहासिक पलों के गवाह रहे। पानीपत में इब्राहिम लोधी के मासूम से मकबरे पर फारसी में लिखे चंद हर्फ यानी कि अक्षर नहीं होते तो भरोसा करना मुश्किल था कि कभी दुनिया जिसके कदमों में थी वो इसके नीचे ही दफन है। लोधी की मौत के 30 साल बाद पानीपत की धरती पर एक बार फिर जंग की बिसात बिछी और आमने सामने थे अकबर और कभी रेवाड़ी में नमक का सौदागर रहा हेमचंद्र कलानी, जिसे इतिहास हेमू के नाम से जानता है। दूसरी लड़ाई की कोई भी निशानी अब पानीपत में नहीं है, लेकिन 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जिस जगह हुई थी वहां एक युद्ध का स्मारक बना दिया गया है। सदाशिव भाऊ की अगुवाई में 200 तोपों से लैस मराठा सेना में 55,000 घुड़सवार और 15,000 पैदल सैनिक शामिल थे। सामने खड़ी 42,000 घुड़सवारों, 38,000 पैदल सिपाहियों और तोपों से लदे 2,000 ऊंटों की विशाल फौज आखिर बालाजी राव पेशवा के बेटे विश्वास राव की गोला लगने के बाद घोड़े से गिरकर हुई मौत के साथ ही मराठों का हौसला जो है वो टूट गया। ठीक है, अपने भतीजे की मौत की खबर पाते ही गुस्से में पागल सदाशिव भाव विरोधी सेना पर टूट पड़ा, मगर अफगान घुड़सवारों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात पानीपत के अंधेरे बियाबान में
सर्द हवाएं तूफान की रफ्तार में चल रही थी। आसमान से लेकर जमीन तक घने कोहरे का पर्दा था। लाशों के ढेरों के बीच सन्नाटा चहलकदमी कर रहा था। लगता था कि ये स्याही अनंत काल तक पसरी रहेगी। लेकिन ऐसी कितनी ही रातों से गुजर चुके पानीपत को पता था कि हर रात की कोख में सवेरा पलता है। ख्वाजा अबू अली कलंदर की दरगाह पर सुबह चिड़ियों के जगने से भी पहले होती है। उनका जन्म 1209 में हुआ था और वह 40 साल तक पानीपत में रहे। हजारों साल पहले द्वापर युग में पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज करने वाले अपने चचेरे भाइयों से पानीपत समेत 5 गांव मांगे थे। इस मांग को मानने से कौरव के इनकार के बाद ही महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी। कुरुक्षेत्र में 17 दिनों तक चले इस घमासान को पानीपत ने लगभग 74 किलोमीटर दूर खड़े होकर देखा। तब से ही बर्बादी की कई कहानियों को यादों में समेटे ये शहर अपने सकोरे में वक्त के सिक्कों को उछालता किसी दरवेश की तरह गाता जाता है। इसके लेखक हैं पार्थिव कुमार और इस पाठ में जो है मुगलों का कैसे अंत हुआ, क्या क्या हुआ पानीपत में, ये सब दर्शाया गया है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।